तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय लास्ट ईयर। पॉइंट नंबर वन, एक्शंस ब्रिंग क्लैरिटी, क्लैरिटी ब्रिंग्स रिजल्ट्स। तुमने अपनी लाइफ में ये नोटिस किया होगा कि यू वांट टू डू सम बिजनेस, यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, बट तुम्हें डाउट है कि यू आर डूइंग इट रॉन्ग और नॉट। कि तुम चेंज करते रहते हो, अपनी नीश बदल देते हो, कुछ कभी तुम बिजनेस मॉडल बदल देते हो, कभी तुम एंटायरली गोल बदल देते हो कि मैं अब ये एग्जाम की तैयारी करूंगा, मैं अब इस चीज का काम करूंगा, मैं ये करूंगा अपनी लाइफ में। एंड यू केप्ट ऑन चेंजिंग, तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही। तुम्हें पता तो है तुम्हें क्या करना है, बट तुम्हारे मन में एक वेग आइडिया है कि मुझे ये करना है, बट ये धुंधला धुंधला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और तुम्हें चाहिए क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी कि हाँ मुझे एग्जैक्टली ये करना है। सो उसके लिए तुम क्या करते हो? तुम सोचते हो कि तुम्हें रिजल्ट्स इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है, रीजनेबल। और तुम्हें क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी? एक्शंस, एक्शंस। दैट्स व्हाई आई विल से एक्शंस ब्रिंग क्लैरिटी, क्लैरिटी ब्रिंग्स रिजल्ट्स। जब तक अगर तुम एक्शंस करते रहोगे, तुम्हें क्लैरिटी बाद में आएगी। क्या मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जब तक तुम तैयारी करने नहीं लगोगे, तुम्हें नहीं पता चलेगा। क्या मुझे ये यूट्यूब चैनल की नीश बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? क्या ये बिजनेस मॉडल एक बेहतर बिजनेस मॉडल है या नहीं है? तो मैन, यू विल नेवर फाइंड इट आउट अनलेस एंड अनटिल यू टेक एक्शंस। जब तुम एक्शंस लेते हो ना, तुम्हें क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, ये जो दिखा रहे थे आसपास के लोग कि ये तो इतना मस्त बिजनेस मॉडल है, एक्चुअली में नहीं, ये इतना खास भी बिजनेस मॉडल नहीं है। और जो मुझे मुश्किल लग रहा था वो इतना भी मुश्किल नहीं है। अब तो मैं जस्ट सोल्व मुश्किल इसी के बीच में रिजलेशन जस्ट सो सॉरी। तो मैं जस्ट बिकॉज कोई चीज इजी है या मुश्किल है उसके बेस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बट एनीवे, अगर यू विल डू एक्शंस यू विल गेट क्लैरिटी। जब भी तुम्हें डिप्रेस्ड फील हो, ऐसा लगे कि कुछ फिगर आउट नहीं है, कुछ धुंधला धुंधला है, तब बस एक्शंस करने लग जाओ। तो मुझे बहुत समय से लगता था कि मैं खाली बैठूंगा, मैं अपने आप को सोचूंगा, या मैं कोई मैजिकल वीडियो देखूंगा या कोई कोर्स देखूंगा, या मैं कमरे में बैठ जाऊंगा या किताब लेके बैठ जाऊंगा, अपने थॉट्स को लिखूंगा, ये सब जर्नलिंग करूंगा। इवन तो मैं ये सब करता हूँ, बट इससे मुझे आइडिया मिलेगा नहीं। क्लैरिटी विल कम आफ्टर एक्शंस, एक्शंस एक्शंस एक्शन, नो वर्ड आस्क। सेकंड पॉइंट, टर्न ऑफ योर ब्रेन। तुम अपने दिमाग का कुछ ज्यादा ही यूज करते हो कि दिस वुड बी बैड, अगर मैं ये करूंगा तो उसमें ये हो जाएगा, आरओआई इतना कम है, इसके अंदर इतना समय इन्वेस्ट करना होगा तो इतनी फ्रीडम मिलेगी, इसके अंदर ना इतने तुम, नहीं भाई, यू आर डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग। तुम अगर क्वेश्चनिंग इतनी ज्यादा करोगे ना कि एक पॉइंट पे तुम एक्शंस कर ही नहीं रहे, सिर्फ क्वेश्चनिंग कर रहे हो, यू विल फेल ट्रेंडमसली इन लाइफ। ये गलती मैंने जरूर बहुत करी है भाई, बहुत करी है। और मैं नहीं चाहता कि तुम करो। तो मैं तुम्हें क्या कहूंगा कि तुम एक रिटार्ड बन जाओ। तुम्हें मैं एक लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैं ना डेमन एक चैनल खोल रखा था, एंड दैट वाज नेम्ड, अ फॉरवर्ड नेम मेरे को याद भी नहीं है। वो कुछ टेक चैनल था जिसमें मैं फैक्ट्स बताता था। उस टाइम मैं बच्चा था तो मैं सोच रहा था कि लेट जस्ट ओपन अ चैनल जिसमें मैं फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि फैक्ट्स की वीडियो पॉपुलर जाती है, एंड ये सब हो जाएगा। मैं आई विल मेक फकिंग मनी। मैंने ये सेम बिजनेस मॉडल अपने फ्रेंड को बताया जो मेरे घर के जस्ट सामने रहता था, मेरा नेबर। एंड इट ही वाज काइंड ऑफ लाइक गे, काइंड ऑफ लाइक रिटार्ड। उसको लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसको बॉडी बनाना पसंद नहीं था, उसको जिम पसंद नहीं था, उसको कंफर्ट पसंद था, उसमें जीरो डिसिप्लिन है, उसके अंदर मैस्कुलिनिटी जीरो है, उसको मैस्कुलिन बनना भी नहीं है। मैंने उसको बता दिया। एंड हम दोनों ने चैनल खोला। मैंने नाम रखा अमेजिंग, सोच के पर्सनल ब्रांड है, उसने नाम रख दिया रैंडम, कुछ फैक्टो ऐसे टाइप का। मैं वीडियो बनाता था सोच समझ के। मैं सोचता था कि अपनी वीडियो में ऐसे कैमरा रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। एंड मैंने पूरे 7 दिन तक फिगर आउट नहीं किया मैं कैसी वीडियोस बनाऊंगा। इवेंचुअली 7 दिनों के अंदर मुझे एक नया बिजनेस मॉडल मिल गया, मैंने शिफ्ट कर दिया। एंड मैं भूल गया था फैक्टो नाम का कोई चैनल भी है, फैक्ट्स का कोई चैनल भी बनाना है। एंड मैंने 3 महीने बाद मेरी फीड पे एक वीडियो आई 3.5 मिलियन व्यूज के साथ। और मैंने आवाज सुनी, मैंने सोचा ये आवाज तो पहचानी पहचानी लग रही है। उसमें ऐसे बोल रहा, आके बताएंगे हमें 3 फैक्ट, स्कूल जाने के 3 फैक्ट्स, चाइना के 3 फैक्ट्स। है बुलशीट आवाज।
मैंने सोचा ये आवाज तो सुनी सुनी सी लग रही है। मैंने चैनल खोला और ओ माय फकिंग गॉड, वो मेरे नेबर का चैनल था। उसने डे वन से वीडियो डालनी शुरू कर दी, इतनी रैंडम ऐसी वीडियो, बहुत ही कम, बेयर मिनिमम एडिटिंग, जस्ट वॉइस ओवर, कोई कैमरा नहीं, कोई थॉट नहीं। जो वीडियोस बंदे बनाते हैं उनको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, एंड ही इज फकिंग प्रिंटिंग मनी, ही इज गेटिंग व्यूज। मैंने उससे पूछा कि तू पैसों का क्या करता है? बोला मम्मी को दे देता हूँ, कुछ नहीं करता। मैंने बोला कि चैनल के लिए ऐसे ऐसे क्या प्लान है? बोला कुछ नहीं, मैं वीडियोस डालने छोड़ दूंगा। और भाई उसी मोमेंट में मैं फक्ड अप फील कर रहा था कि इसके बंदे के 17,500 सब्सक्राइबर हो गए, एंड वो बोर हो, वो चैनल बस डालना छोड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ नो रीजन, बिकॉज उसको सक्सेस मिलेगी, व्हाट द फक मैन। और यहाँ पे मैं कुछ भी अचीव नहीं हुआ। आई फील सो गे, इवन तो वो है, बट मैं फील कर रहा था। सो मैं तुम्हें भाई एक बात बताता हूँ। अभी तुम सोच रहे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कुछ बता दो भाई, कुछ तो बताओ, कोई बंदा कुछ बता देगा, कुछ मैजिकल चीज। नहीं, इस वीडियो को खत्म होते ही ना तुम एक कमरे में शांति से बैठना, सोचना कि इस साल में तुमने क्या क्या चीजें ट्राई करी, तुम्हारा क्या क्या करने का मन था। अब सोचो कि ये सब तुमने बंद क्यों किया, और इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो तुम अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो। उसको पिक कर लो, टर्न ऑफ योर ब्रेन, उसको पिक कर लो। भूल जाओ फ्यूचर को कि फ्यूचर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फक मैन, भूल जाओ। जस्ट पिक करो कि हाँ, मैं करूंगा कंटेंट क्रिएशन, मैं करूंगा डेटिंग नीश में, मैं जस्ट अपने भाइयों को एडवाइस दूंगा, दैट्स इट, दैट्स फकिंग इट। और एक्शंस करो, इतने एक्शंस कर दो कि तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी का मोमेंटम पर लग आ जाए, क्योंकि वॉल्यूम नेगेट्स लक, एलेक्स मर्जी भी बोलता है। सो या, टर्न ऑफ योर ब्रेन, पिक वन, एक्ट एंड फॉरगेट फ्यूचर। अब अगला, थर्ड पॉइंट, नो वन इज गोइंग टू सेव यू। तुम्हें लगता होगा कि हाँ ओके है कि अभी रील्स देख रहा हूँ, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, आज आज फैब कर लेता हूँ, कुछ नहीं होता, ये लड़की है ना यार, नहीं इससे अप्रोच नहीं करता, चलो थोड़ी देर में वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि तुम्हारे मन में ना एक बुलशिट, एक छोटा सा बिलीव है कि थिंग्स वुड बी गो राइट, हर चीज अच्छी होगी। लेट मी टेल यू, तुम डिजास्टर मोमेंट के पास आने वाले हो। तुम्हारी मम्मी को फ्यूचर में रुपयों की जरूरत होगी, मे बी फॉर मेडिसिन, जो तुम प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। तुम्हारे बाप, जिसको पैसे कमाने के लिए आज बाहर जाना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है, मे बी जो उसे पसंद नहीं है, और उसको बुढ़ापे में भी करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग। तुम अपनी लाइफ में फक्ड अप ही रहोगे और ज्यादा। तुम्हें लगता होगा कि एवरीथिंग वुड बी राइट, कोई बंदा तुम्हें सेव कर लेगा, नहीं करने वाला। तुम्हें आज से ही खुद को अकाउंटेबल रख के एक्शंस लेने होंगे। मेरी बात भाई समझो। मुझे बहुत सालों से मन में ये सोचता नहीं था कि नो वन इज कमिंग टू सेव मी, समवन इज कमिंग टू सेव मी, नहीं, ये एक छोटा सा बिलीव था। मैं अपने एक्शंस उस तरीके से देता ही नहीं था कि मैं एक आदमी हूँ, कि मैं एक्शंस नहीं लूंगा तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, फकड अप हो जाएगी। मुझे लगता था इट्स ओके, सब कुछ ठीक चल रहा है। बट मेरे को ये जल्दी रियलाइज हो गया कि नहीं, इट इज नॉट ओके, एवरीथिंग गोना बी फक्ड। मुझे अपने आप को बचाना ही होगा, और मैंने बचा लिया। तो एज अ बड़ा भाई, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ छोटे भाई, प्लीज, प्लीज लिसन टू मी। नो वन इज कमिंग टू सेव यू, इवन मैं भी नहीं, इवन गॉड भी नहीं। गॉड भी एट मैक्स तुम्हें रिमाइंड करवा सकते हैं कि बेटा, डू दिस वर्क, यू हैव टू डू समथिंग। मान लो गॉड ने सोचा कि आई वांट टू हेल्प दिस वन, इसलिए मैं डेमन के मन में डाल देता हूँ, डेमन इसको ये एडवाइस दे दे, और मैंने तुमको दे दी, बस इतना ही। अब आगे तुम क्या करने वाले हो वो तुम पे डिपेंड करता है छोटे भाई। सो अगला पॉइंट, फास्टेड कॉफी एंड सीमन रिटेंशन एंड ईट द प्रो, इंक्रीज योर ब्रेन पॉइंट, एंड दैट्स इट। अब सुनो, तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम कभी बिजनेस करने बैठे हो, या वीडियो बनानी हो, या पढ़ने बैठे हो, टीचर कुछ पढ़ा रहा हो, बट तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तुम पढ़ना तो चाहते हो, बट टीचर जो बोल रहा है ना वो समझ में ही नहीं आ रहा, वो बोल तो नॉर्मल लैंग्वेज रहा है, तुम पूरी कोशिश कर रहे हो सुनने की, बट तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे दिमाग में घुसते ही निकल रही है। तुम वीडियो बोल बनाना चाहते हो, तुम्हारे मन में पॉइंट्स ही नहीं आ रहे, क्या बताऊं, तुम्हारे मन से पॉइंट्स निकले आ ही नहीं रहे, तुम्हारा दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा।
इसका साफ-साफ भाई एक छोटी-सी बात बताऊँ, हमारा ब्रेन फक्ड अप है और ब्रेन के लिए तुम्हें बस 4 हैबिट्स करनी है। सबसे पहला फास्टिंग, सुबह उठते ही ना कुछ घंटे तक तो कुछ मत खाओ। उससे ना जब तुम खाना खाते हो ना ब्रेन डाइजेशन मोड में चले जाता है और डाइजेशन में ना तुम ढंग से एक्शंस नहीं ले पाओगे। तो करना है क्या है कि सुबह उठते जब तुम बिज़नेस करोगे ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क, उस टाइम कुछ खाना मत, 6-7 घंटे बाद खाना। जैसे 5 बजे उठे तो 9-10 बजे पहली मील खा रहे हैं, दैट्स इट। दूसरी चीज़, कॉफ़ी, कॉफ़ी मेक्स वंडर, उठते ही 90 मिनट के बाद कॉफ़ी पी लेना। 90 मिनट से पहले इसलिए नहीं, क्योंकि जब हम उठते हैं ना हमारा ब्रेन हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है। तो उस टाइम पे तुम कॉफ़ी पी लेते हो ना तो कुछ हसल आती है, हड़न आती है, इसके लिए जनरली हेल्दी एडवाइस नहीं है। तो इसलिए कॉफ़ी को थोड़ा-सा स्किप कर देना। तीसरा सीमन रिटेंशन, मुझे नहीं पता कि सीमन रिटेंशन का कोई भी बेनिफिट नहीं है सच, बट इट जस्ट सीम्स टू वर्क भाई। मैं जिस पीरियड में सीमन रिटेंशन कर रहा होता ना, आई जस्ट फील समथिंग। हाँ, मैं एक साइंटिफिक बायो हैकर हूँ और ये एडवाइस तुम मेरे मुंह से सुनोगे ना मेरे को खुद गंदा लगता है कि जब मैं बोलता हूँ सीमन रिटेंशन, बिकॉज इट्स बुलशिट, कोई साइंस नहीं है। बट आई डोंट नो हाउ इट जस्ट सीम्स टू वर्क। मे बी प्लेसिबो है मेरा और तुम्हारा भी प्लेसिबो है, बस जस्ट ट्राई, सीमन रिटेंशन जस्ट सीम्स टू वर्क। आई डोंट नो व्हाई। तीसरा, चौथा सॉरी, ईट द फ्रॉग, सुबह उठते ही सबसे भारी काम करना। मान लो तुम्हारा दिन, तुम्हें क्या बनना है, लेट्स जैसे तुम्हें अभी तुम्हारी डेटिंग लाइफ बेकार है, तुम्हारा काम है मेरे को ही अपनी डेटिंग लाइफ को बेटर करना है। सबसे मेन काम क्या हुआ, अप्रोचिंग। सुबह उठते ही 8 बजे घर के नीचे जाओ, ऑब्वियसली नहा के लड़कियों से जाते बात करो। दिन का सबसे मुश्किल काम दिन में सबसे पहले करो। ऐसा नहीं कि मैं शाम को जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, नहीं। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। मैं भी तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है, सुबह उठते ही को वीडियो बनाओ, स्क्रिप्ट लिखो। अपना दिन का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क होता है ना, एक स्टूडेंट के लिए मे बी पढ़ाई हो गया, कंटेंट क्रिएशन के लिए मे बी कंटेंट हो गया, एनीथिंग, एनीथिंग यू माइट डू, डू इट फर्स्ट थिंग, सबसे पहले उसको करना है। इसके लिए ब्रेन पॉइंट्स का रीजनिंग होती है, बट वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जस्ट ट्रस्ट मी एट दिस पॉइंट, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जो भी तुम्हें बताता हूँ सच ही बताता हूँ, बिना रीजन के जस्ट ट्रस्ट कर लो मेरे पे, एंड यू विल एब्सोल्युटली लव हाउ योर ब्रेन इज वर्किंग। एंड मैन, अब हम कम आते हैं अपने लास्ट और फिफ्थ पॉइंट पे। मनी कम्स टू अ मैन हु डिजर्व्स इट। तुम्हें लगता होगा कि मेरे पास यार पैसे क्यों नहीं आ रहे, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं वीडियोस तो डाल रहा हूँ, मैंने सेल्स पेज तो बना दिया, ये सेम मेरे को भी आता था और मैंने भी बनाया था। बट यार एक सीधी सी बात है, जब तक तुम वो आदमी नहीं बन जाओगे ना जो पैसे को रखने के लायक है, तुम्हें पैसा नहीं मिलने वाला। मनी कम्स टू अ मैन हु डिजर्व्स इट। कि अगर तुम्हारे मन में, तुम्हें खुद पता होगा, क्या तुम वो आदमी हो जिसने सब कुछ सैक्रिफाइस कर रखा है, रूथलेसली वर्क करता है, जो डिसिप्लिन्ड है, जो एक आदमी है, एक अप्रोच करके उसके पास एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, जो जिम जाके अपनी फिजिक को अच्छा बना रहा है, जो रोज बिजनेस से अपने छोटे भाइयों की, अपने यंगर ब्रदर या किसी भी वर्ल्ड में इम्पैक्ट ला रहा है, एंड यू फील लाइक अ मैन, यू विल गेट द मनी। बट जब तक तुम अपने आप को बच्चा देखोगे ना और तुम्हारे को पता होगा कि मैं बच्चा हूँ, मैं रील स्क्रॉल करता हूँ आधा घंटा, मैं अपना समय थोड़ा बहुत वेस्ट करता हूँ, अगर वो छोटा सा भी पॉइंट अगर तुम वेस्ट करते हो ना, यू विल नॉट फील लाइक अ मैन एंड यू विल नॉट गेट द मनी। इट्स जस्ट लाइक दैट। सो या आज की वीडियो के लिए इतना ही। अच्छा रुको एक बार, मैंने ना एक प्रोडक्ट बनाया अल्टीमेट मैन, उसके अंदर ना मैंने बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी है। मैं तुमसे क्या चाहता हूँ कि तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ चैनल के और जस्ट लिंक पे क्लिक करके देखो प्रोडक्ट है क्या, क्योंकि मैंने तुम्हारी अब तक हेल्प करी है तो तुम मेरी इतनी सी हेल्प कर दो। बेशक मत खरीदो, देखना एब्सोल्युटली फ्री है, मैं ये करवा क्यों रहा हूँ, बिकॉज ऑफ एसईओ मेरे थोड़े से ट्रैफिक बढ़ जाए, एंड दैट्स इट। सो या, बाय।